हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी, जो आपका एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर है, जो उसका हमारा सब्जेक्ट है MEEC 503। उसका ये चैप्टर सेकंड है, ये हमारा पार्ट 11 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम। देखो, अगर हम जाने कि ट्रेंड का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो देखो ट्रेंड का हिंदी में अर्थ होता है कि ट्रेंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, रुझान या झुकाव। ठीक है, मतलब अर्थात ये है कि मतलब समय के साथ कोई भी चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, जैसे इसमें हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेंड ऑफ नेशनल इनकम का यही मतलब है कि समय के साथ ये जो नेशनल इनकम है किस दिशा में विकसित हुआ है या किस दिशा में मतलब इसमें बदलाव आए हैं। बहुत तरीके के ट्रेंड होते हैं। फैशन ट्रेंड आता है, फैशन भी तो समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, जैसे मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक ट्रेंड, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम का ट्रेंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, द नेशनल इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी शोन सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द ईयर्स ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिसीज शिफ्ट्स एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो अगर जो नेशनल इनकम है हमारी इंडिया की, उसमें काफ़ी बदलाव आया टाइम के साथ। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें और अभी की बात करें, तो काफ़ी चेंज आया उसमें, क्योंकि भी समय समय पे जो गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ लाई है, रिफॉर्म या ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, उन सब के कारण। ठीक है, एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका, कुछ पॉइंट्स के ज़रिए जान लेते हैं जो बताएंगे कि क्या ट्रेंड्स आए हैं इंडिया की नेशनल इनकम में। फर्स्ट आपका है स्लो ग्रोथ ड्यूरिंग दी प्री रिफॉर्म पीरियड। ठीक है, तो देखो, जो आपका प्री रिफॉर्म पीरियड था वो था 1950 से लेकर 1991 में। तो पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ थी ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड। देखो, रिफॉर्म का अर्थ क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब यही तो होता है कि किसी चीज़ में जैसे हम कोई सुधार करते हैं, बदलाव करते हैं। ठीक है, तो बाद में तो मतलब बहुत सारे बदलाव हुए ना हमारे, मतलब अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, ऐसे काफ़ी हुए, लेकिन ये उससे पहले के टाइम पीरियड की बात है, जो है आपका 1950 से 1991 का। ठीक है, तो जो ये टाइम पीरियड है 1950 से 1991 का, इस समय जो हमारी इंडिया की नेशनल इनकम ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो रेट पे हो रहा था। इतना स्लो कि 3.5% पर ईयर हो रहा था उस समय। ठीक है, क्योंकि उस समय का जो टाइम पीरियड था वो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? कंट्रोल इकोनॉमी थी। अब तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करे, लेकिन उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इवन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज थी। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के कारण काफ़ी स्लो ग्रोथ था ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड, जो था आपका 1950 से लेकर 1991 का। फिर आपका है इसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पोस्ट 1991 रिफॉर्म। ठीक है, 1991 में आपकी LPG पॉलिसी आई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद काफ़ी बदलाव हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका क्या था? पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स, 1991 के जो रिफॉर्म्स था उसके बाद का। ठीक है, तो देखो, इकोनॉमी का जब हमने लिबरलाइजेशन किया था 1991 में। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, तो उससे क्या हुआ था? हमारा हायर GDP ग्रोथ हुआ था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरेशन इन 1991 लेड टू हायर GDP ग्रोथ। किन किन चीज़ों के कारण हुआ था? ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, काफ़ी रूल्स रेगुलेशन, ये जो कितने लाइसेंस वगैरह की रेस्ट्रिक्शन थी उस चीज़ को हटाया गया था। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हो कि हमारा GDP का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई हो गया। डीरेगुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है। तो देखो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो कितना इंक्रीज हो गया था उस समय, 6 से 7% एनुअली। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं ये, इन द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s। ठीक है, 1990 के बाद, और हम कह सकते हैं कि अर्ली 2000 के आसपास हमारा मतलब जीडीपी 6 से 7% एनुअली मतलब ग्रो हुआ। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुआ था जीडीपी में, कौन सी ईयर के बीच में, 2003 से 8 के बीच में। ठीक है, रैपिड ग्रोथ बिटवीन 2003 एंड 2008। इस समय क्या हुआ था कि हमारी जो इंडिया की जो जीडीपी थी उसका ग्रोथ किससे भी ज़्यादा एग्जिट कर गया था, 8% कुछ कुछ सालों में। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ एग्जिटिंग 8% इन सम ईयर्स। और जो इसका रीज़न, हमारा जो जीडीपी इतना तेज़ी से बढ़ रहा था उसका रीज़न क्या था, सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर। ठीक है, उस समय क्राइम पीरियड की बात है 2008 की। सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर के कारण इतनी तेज़ी से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा था। उस समय जो सर्विस सेक्टर वगैरह ये हमारे लिए वरदान साबित हुए। फिर क्या हुआ था कि जैसे आपका 2016 में डीमोनेटाइजेशन आ गया था और जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया था 2017 में, तो उससे क्या हुआ था कि 2016 में हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो रिड्यूस हो गई थी, बट जीएसटी 2017 में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको यूनिफाइड कर सके। ठीक है, तो जो आपका डीमोनेटाइजेशन आया 2016 में, इसने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो किया। और फिर हमने जीएसटी को भी इम्प्लीमेंटेशन किया, कब, उसका 2017 में। ठीक है, इसने थोड़े समय के लिए तो हमारी मतलब उस चीज़ को डिस्टर्ब किया हमारी इकोनॉमी को, बट इसका मेन एम यही था कि हम यूनिफाइड कर सके टैक्स सिस्टम को। ठीक है, फिर इसमें यह है कि हमारी इकोनॉमिक काफ़ी स्लो, फिर हमारा जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। कौन से ईयर में, 2019 में। रीज़न क्या था इसका, रीज़न यही था, इवन 2019 में हमारे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ था वो कितना हो गया था, जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ था वो किसके अराउंड हो गया था, वो हो गया था हमारा अराउंड 4 से 5%। रीज़न वही था, ड्यू टू वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। ठीक है, ड्यू टू वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लो डिमांड एंड फाइनेंशियल सेक्टर का भी स्ट्रेस। ठीक है, इन सब के कारण हमारी जो इकोनॉमी मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो काफ़ी कम हो गया था 2019 के आसपास। सिक्स आपका इसमें पॉइंट है कि कोविड-19 जब आया था आपका, ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं असर डाला, कोविड-19 ने भी किस पे असर डाला, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमारा इम्पैक्ट डाला नेशनल इनकम पे। कौन से ईयर में, 2020-21। जो ये कोविड-19 का पैंडेमिक आया था इससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी काफ़ी कम हो गई, जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आया। ठीक है, बाय अबाउट 7.3% इन 2020-21, जो एक तरीके से वन ऑफ द वर्स्ट डिक्लाइन था इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, लॉकडाउन वगैरह जो हुआ उसने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अफेक्टेड किया, सारी सेक्टर का। ठीक है, तो कोविड-19 जब आया तो उसके कारण भी हमारा जो है नेशनल मतलब जीडीपी जो है वो हमारा काफ़ी स्लो, मतलब उसकी जो ग्रोथ रेट थी काफ़ी कम हो गई, और उसने कहीं ना कहीं हमारी जो अलग अलग सेक्टर थे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित किया। फिर हमारा जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी थी 2021 से 23 के बीच, मतलब कोविड के बाद, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जिसका टाइम पीरियड था 2021 से 23 में। ठीक है, तो फिर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ओवर 8% आया, उसने ग्रो किया। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है
जो पहले कम हो गया था कोविड के टाइम में, उसने ग्रो किया, ठीक है, ऑफ ओवर 8% इन 2021-22, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोत्साहन किया, रिकवरी हुई आपकी इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में। तो पोस्ट पैंडेमिक के बाद हमारी अच्छे से रिकवरी हुई और हमारा जीडीपी जो है वो ग्रो किया ओवर 8%, ठीक है। अगर हम सेक्टर की भी बात करें तो पहले जो हमारी कंट्री इंडिया थी वो कैसी थी, एग्रो बेस्ड कंट्री थी, कृषि प्रधान देश था, ठीक है। अब उसने शिफ्ट किया एग्रीकल्चर से कौन से सेक्टर के, और सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा था, बट अब वो सबसे कम हो गया और फर्स्ट नंबर पे आपका सर्विस सेक्टर आ गया है। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस और इंडस्ट्री की और ये चला गया, सर्विस एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें 1950s की अगर हम बात करें तो उस समय 50% के अराउंड होता था जीडीपी में, ठीक है। बट अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, तो वो कितना हो गया टुडे, अगर आज की बात करें तो वो आपका 15 से 18% है, ठीक है। इवन जो सर्विस सेक्टर है वो अब आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके जीडीपी या नेशनल इनकम में हम कह सकते हो, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी बन गया है आपका, ठीक है। ये तो आपका एग्रीकल्चर का है। सर्विस सेक्टर अगर हम 1950s की बात करें तो वो समय सबसे कम कंट्रीब्यूट करता था, बट आज आपका सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, वो अराउंड कर रहा है आपका 50 से 55%, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है डिजिटल इकोनॉमी का रोल बढ़ गया, इंक्रीजिंग रोल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि इस समय हमारा डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी के ग्रोथ में असर किया, ठीक है। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है उसने कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी नेशनल इनकम के रेट को और भी ग्रो किया, ठीक है। कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स जान लेते हैं कि क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स, तो देखो इंडिया को इस समय एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी बाय द लेट 2020, ठीक है। इंडिया इज इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द लेट 2020s, और जिसमें की ड्राइवर रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप, वो सब कुछ इसमें की ड्राइवर रहेंगे जो हेल्प करेंगे इंडिया को इस लेवल तक जाने में। तो हाँ, हम कंक्लूड कर सकते हैं जो कि इंडिया की नेशनल इनकम में अगर हम ओवर द ईयर्स देखें, आज़ादी के टाइम से लेकर अब तक तो काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है। एक उस समय स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी थी, अब एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ रही है। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये तो सारे चैलेंजेस वो फेस कर रही है, ठीक है। लेकिन कहाँ इंडिया का जो मतलब एग्रीकल्चर से वो एक सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड्स था नेशनल इनकम में कि समय के साथ नेशनल इनकम किस दिशा में ग्रो कर रही है, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी इसमें हम देख लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर है, उसमें चैप्टर सेकंड से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।